भिलाई की संस्कृति थी कि वो आगे बढ़ रहा था, और भिलाई की संस्कृति को खराब करने का जो काम किया गया है, शिक्षाधानी से हटाकर इसे सट्टाधानी बनाने का काम, इसे अपराध का गढ़ बनाने का काम। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दोनों ही दल, बड़े दल, राष्ट्रीय दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वो भिलाइयंस नहीं है, उनका जन्म भिलाई में नहीं हुआ। मैं एक प्रत्याशी ऐसा हूं जिसका जन्म कुर्सी पार में हुआ। अब चुनाव के लिए पहले से तैयार थे कि अचानक से प्लान बना कि आपको चुनाव लड़ना है? मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी के कोर कमेटी ने ये तय किया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। भैया नमस्कार। ए दारी अम्मा, जोगी के बारी एक नंबर पे बटन दबा के वोट दो। ए दारी जोगी के बारी अम्मा। नमस्कार, जय जोहार। जिस प्रत्याशी को आप सुन पा रहे थे वो है जहीर खान, भिलाई नगर से प्रत्याशी है। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है पहली बार भिलाई नगर में अपना प्रत्याशी उतारी है। 2018 का चुनाव हुआ था, जनता कांग्रेस पार्टी ने बसपा को गठबंधन में वो सीट दी थी, लेकिन इस बार जोगी कांग्रेस ने तय किया है कि यहाँ से जनता कांग्रेस का, यानी कि खुद की पार्टी का जो है कैंडिडेट होना चाहिए। जहीर खान जो है पहले लोकसभा में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लोकसभा जो संगठन है युवा कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता रहे, जोगी जी से जुड़े रहे। जोगी जी ने जब पार्टी अलग की, अलग पार्टी बनाई, उसके साथ वो चले गए, और अब जो है पार्टी ने उन्हें भिलाई नगर से प्रत्याशी बनाया है। जहीर जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे विधानसभा, याद आपका ये कैरियर का पहला चुनाव भी है? जी बिल्कुल। तो वैसे तो मैंने संगठन का अपना चुनाव लड़ा है, जिस दल में था, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये आम जनमानस का पहला चुनाव, मेरी भागीदारी पहले चुनाव में आई। क्या माहौल लग रहा है? आप तो रैली आज सुबह निकाले हो, रैली के बीच क्या लोगों का? ये हमारी इस चुनाव की पहली रैली है, क्योंकि जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम लोगों ने पहले भी चुनाव करवाए हैं और उसकी लीडिंग की है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पे मेरा ये पहला मौका है कि भिलाई की प्रतिनिधित्व देने के लिए मैं अपने क्षमता के अनुरूप कुछ भिलाई के लिए कर सकूं। भिलाई की जनता कितना इसको देखती है, ये तो जनता के ऊपर है, और जनता सर्वोपरि है। आप चुनाव के लिए पहले से तैयार थे कि अचानक से प्लान बना कि आपको चुनाव लड़ना है? मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी के कोर कमेटी ने ये तय किया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, और मैं जरूर पूरी तरीके से तैयार, तो हर राजनीतिक पार्टी का हर कार्यकर्ता रहता है, एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी सभी तैयार रहते हैं और रहना भी चाहिए उसी तरह। लेकिन पार्टी ने अचानक ही मुझे टिकट देने का फैसला किया, और उनका आदेश मैंने सिरोधार्य किया, और अब मैं भिलाई की जनता के सामने हूँ और अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस क्षेत्र। जोगी जी नहीं है इस वक्त। अजीत जोगी जी जब थे तो उस समय पार्टी का एक और दौर था, जलजला था, लेकिन इस बार अजीत जोगी के बगैर पार्टी चुनाव लड़ रही है। अमित जोगी नेतृत्व कर रहे हैं, डॉक्टर रेणु जोगी भी मैं है, तो इतना कोई असर नजर आ रहा है? जी, असर तो ये जरूर है कि पिछले बार जब चुनाव हुए, पिछले 15 साल का एक जो एंटी इनकम्बेंसी था, जो सत्ता विरोधी लहर थी, उसका फायदा जिस दल को मिला, वो दल जो जन घोषणाएं करके वो लोग इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपनी सरकार बनाए, वो अपने किए हुए जन घोषणा के खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया। आप देखेंगे शराबबंदी के बात पर वो लोग बिल्कुल मुकरते नजर आए, बेरोजगारी की बात पर वो मुकरते नजर आए। बेरोजगारी भत्ता कुछ बेरोजगारों को जरूर अभी उन्होंने देना चालू किया, 50-60 हज़ार लोगों को शायद। तो ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ छलावा है, धोखा किया है, और जनता इन सब चीज़ों को जानती है, वो जरूर सबक सिखाएगी। सामने दिग्गज है, एक मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव कांग्रेस से हैं, और एक पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे जो आठवीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों से मुकाबला होने वाला, दोनों दिग्गज है। कैसे कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई होगी? जी, दोनों ही दिग्गज हैं, नो डाउट, और मैं समझता हूँ पिछले 15 साल आदरणीय प्रेम प्रकाश जी ने भी जो काम किया होगा, उन्होंने अपना 100% इस भिलाई को दिया होगा। उसी तरह जो
कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी विधायक यहाँ से रहे और उन्होंने भी अपना 100% इस भिलाई को दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी भिलाई की जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत तकलीफें हैं, वो आज भी खड़ी है। और छावनी में है, छावनी में क्या नजर आ रहा है आपको? छावनी ये एक श्रमिक बहुल क्षेत्र है और श्रमिकों के लिए जो होना चाहिए था इस सरकार में, न इनकी मूलभूत जो न्यूनतम वेतन की मांग है उसे पूरी की गई और न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी की बातें तो खोखली नजर आई। हम लोग इसलिए भी आए हैं खासकर श्रमिकों के हित के लिए काम करने के लिए, क्योंकि 25,000 जो न्यूनतम वेतन है वो हम करने जा रहे हैं श्रमिकों के लिए। और ये वादा नहीं, ये शपथ पत्र में दे रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो हम 25,000 श्रमिकों का समर्थन मूल्य करेंगे और उनकी जो सुविधाएं हैं उसे भी बरकरार रखने का काम करेंगे। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? चूंकि आप जा रहे हैं, रैली के हाथ दिखा रहे हैं, लोग रिस्पांस कर रहे हैं? लोग बिल्कुल रिस्पांस कर रहे हैं और लोगों को रिस्पांस करना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दोनों ही दल, बड़े दल, राष्ट्रीय दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वो भिलाईयंस नहीं है, उनका जन्म भिलाई में नहीं हुआ। मैं एक प्रत्याशी ऐसा हूं जिसका जन्म कुर्सीपार में हुआ, कुर्सीपार की झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा इस कुर्सीपार में हुई। अब इंजीनियर हैं? मैं इंजीनियर हूं, बिल्कुल मैकेनिकल में, और श्रम कानून का जानकार हूं, सलाहकार भी हूं। लेकिन इसके अलावा श्रमिकों के हित के लिए पिछले 15 साल से लगातार लड़ता रहा हूं और श्रमिकों में जो बहुत सारी हित लाभ है जो श्रमिकों को दी जानी चाहिए, जो सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही थी, वो मैंने शुरू कराने का काम किया है। इसलिए इस क्षेत्र से भी चाहे छावनी हो चाहे कुर्सीपार हो, मेरा दिली लगाव रहा है और मैं इस क्षेत्र के लिए इन कुर्सीपार का बच्चा, कुर्सीपार का अपना जहीर हूँ। लेकिन अब जिन्हें भिलाईयंस नहीं कह रहे हैं वो लोगों ने उन्हें चुना है एक बार 5-6 बार उनको भी चुना जी। मैं जन्म की बात कर रहा था कि मैं जन्म से भिलाईयंस हूँ और आदरणीय प्रेम प्रकाश जी वो नौकरी करने के लिए यहाँ आए थे और ऐसे उसी तरह देवेंद्र वो उनका जन्म कहाँ हुआ मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन इलाहाबाद में हुआ। तो मैं जन्म से उन्हें भी भिलाईयंस तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन दोनों ने भिलाई के लिए अपना 100% दिया होगा, मुझे ये भरोसा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम कह रहे हैं कि भिलाई की जो संस्कृति थी, भिलाई एक शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था। भिलाई की संस्कृति थी कि वो आगे बढ़ रहा था और भिलाई की संस्कृति को खराब करने का जो काम किया गया है, शिक्षाधानी से हटाकर इसे सट्टाधानी बनाने का काम, इसे अपराध का गढ़ बनाने का काम, इसे यानी धमकी भरा लोगों के घरों में जाके धमकी देना, लोगों को डराना। जो आरोप आप लगा रहे हैं यही आरोप बीजेपी अपने पोस्टरों में लगा रही है कि अपराध गढ़ चाहिए या शिक्षाधानी चाहिए, चावल चोर चाहिए या फिर दारू वाले भैया, पता इस तरह की चीज़ें वो लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर कोई लगा रहा है तो उस पर विचार होना चाहिए कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हम आएंगे तो शराब बंदी करेंगे। तो इस शहरी बेल्ट पे बंद करने से जिससे अपराध बढ़ रहे थे, ये तो महिलाओं के सम्मान और अपमान से जुड़ा मामला था जिसपे कांग्रेस सिफर रही है। कांग्रेस ने टाल मटोल किया और आप देखेंगे कि लगातार भिलाई क्षेत्र में अपराध का गढ़, अपराध का ग्राफ बढ़ता गया और लगातार हत्याएं होती गई। ये क्या था? ये शिक्षाधानी के रूप में जो हम भिलाई को जानते थे, जो भिलाईयंस थे हम, वो नहीं है। ये भिलाई की संस्कृति को में जहर घोलने का काम, भिलाई की संस्कृति को खराब करने का काम किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज माँ बाप जो है अपने बच्चों से बेरोजगारी की वजह से त्रस्त नहीं है। हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो नशे की ओर जा रहा है, क्योंकि नशा बहुत चैलेंजिंग है, नशा बहुत सुलभ है, उनके पहुंच में है, इसलिए नशा कर रहे हैं। नशा अगर पहुंच से दूर रहे तो कोई युवा बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए जाएगा। पहले हम लोगों के पास बहुत सारे युवा आते थे जो शिक्षित थे, वो नौकरी की बात करते थे, अब वो किसी आईडी की बात करते हैं। मैं समझ नहीं पाता ऐसे लोगों को। ये संस्कृति खराब हुई है भिलाई की, जिसे सुधारने की जरूरत है। अमित जोगी जी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग को टाइम दे पाएंगे जोगी जी? देखिए, मैं फिर यही ऐसी सीट से लड़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा टफ मानी जा रही है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे रण होने वाला है। जी, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो जनता है, जो विधानसभा के लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर लड़ रहे हैं। और जनता इसको, यानी जनता चुनाव लड़ रही है भाजपा और कांग्रेस से। हम ये कह रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। जहीर अकेला हो सकता है, पर जहीर भिलाई है, भिलाई में रहने वाले लोगों की आवाज़ है और इस आवाज़ को हम लोग लगातार घरों तक पहुँचाएंगे।
एक लाइन में क्या कहोगे, मतलब लोग आपको वोट दे, ऐसी वो कौन सी बात है जो एक लाइन में कहोगे और लोगों के मन में चले जाए वो? लोगों के मन में मैं तो कहूँगा, भिलाई में जब भिलाई स्टील प्लांट बना तो एक अनुबंध हुआ। उस अनुबंध का केवल जनप्रतिनिधि अक्षरशः कंडिकाओं का पालन करा लेते तो भिलाई समस्याग्रस्त नहीं होता, समस्या दूर रहती। लेकिन जो भिलाई स्टील प्लांट स्थापित होने से पहले जो अनुबंध किया, उसकी किसी कंडिका का पालन नहीं हुआ और जनप्रतिनिधि मौन रहे, अपने केवल सुविधाओं को देखते रहे। ये गलत था। हम उस कंडिका को पूरा कराने के लिए अपनी जान तक देंगे। ये थे जहीर खान साहब, जो कि कांग्रेस के जो है विधानसभा प्रत्याशी हैं। और खुशवंत भाई आराम से, क्योंकि हम ट्रैक पे चढ़कर जो है इसकी रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और नेताजी से जो है जहीर खान जी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत हो भी गई। उन्होंने अपने विज़न बता दिया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उन्हें क्यों वोट दे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अब देखने वाली बात यह है, जनता अब तय करेगी वो किसके साथ जाना चाहेंगे और 3 तारीख को पता चलेगा जनता कांग्रेस जोगी के साथ में जनता चाहती है या नहीं चाहती। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही बिलाटन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दुल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स और केसरिया फैशन। आगे भी इनके माध्यम से लगातार इनके सहयोग से आपको चुनाव की सारी अपडेट और खबरें देते रहेंगे।